जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी अग्निवीर अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको जनवरी 2027 बैच एंड फरवरी 2027 बैच के लिए फॉर्म को फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये जो वैकेंसी है वो आपकी जनवरी 2027 बैच एंड फरवरी 2027 बैच के लिए निकाली गई है। पदों की संख्या को अभी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इसके अलावा बात करें फॉर्म की डेट का तो आप लोग 5 जून 2026 से लेकर के 29 जून 2026 तक फॉर्म को भर पाएंगे। एग्ज़ाम डेट आपकी अगस्त 2026 रखी गई है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए बेसिकली आपका मेल कैंडिडेट होना ज़रूरी है और आप अनमैरिड भी होने चाहिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और इसमें क्वालिफिकेशन आपसे 10वीं जो कि आपने 50% के साथ में पास की हो और आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, ये भी आपका 50% के साथ में पास हो। और जो आपके इंजीनियरिंग के ट्रेड है वो आपका इनमें से कोई होना चाहिए जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रिकल है तो इनमें से कोई एक ट्रेड होना चाहिए जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका एज लिमिट क्या रहना चाहिए। तो गाइज़ अगर आप जनवरी 2027 बैच पर अप्लाई करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 2004 से लेकर के 31 मई 2009 के बीच में होना चाहिए। एंड अगर आप जो फरवरी 2027 बैच है इस पर अप्लाई करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर कह लीजिए कि आपका जन्म 1 मई 2005 से लेकर के 31 अक्टूबर 2009 के बीच में होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा आप यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको जानने को मिलेगा कि आपको इसमें सैलरी किस तरह से मिलेगी, स्टाइपेंड किस तरह से मिलेगा, फर्स्ट ईयर आपको कितना मिलेगा, सेकंड ईयर कितना, इस तरह से आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर जानेंगे। फिर इसमें आपका फिजिकल कंडीशन क्या रखा है। मेल कैंडिडेट के लिए आपकी यहाँ पर 1600 मीटर की दौड़ होगी, 6.5 मिनट का समय मिलेगा। उठक बैठक होगी, पुशअप होगी 15 और नी सिटअप होंगे 15 जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। तो ये सभी चीज़ें आपने यहाँ पर जान ली है। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म भरने का तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप, यानी कि आपने सक्सेसफुली साइन अप कर लिया है। अब आपको एक इन्होंने लिंक भेजा है आपकी ईमेल के ऊपर। तो जो ईमेल अभी आपने रजिस्टर की है वो ईमेल चेक कीजिए, उसमें आपको क्लिक हियर के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है उसके बाद में आपके सामने एक इंटरफेस इस तरह का आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। बेसिकली आपको आपका नंबर भी वेरीफाई करने को बोला जा रहा है क्योंकि ईमेल तो तभी वेरीफाई हो जाती है जब आप जो क्लिक हियर का लिंक है उसके ऊपर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर जब आप इस नंबर को वेरीफाई करेंगे तो एक कैप्चा कोड डालेंगे, जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। इसके बाद में जो OTP अभी आपको आपके नंबर के ऊपर सेंड किया गया वो आप यहाँ पर डाल दीजिए 6 डिजिट का। उसके बाद में आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, ये कैप्चा कोड डालना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा और आपके सामने ये लॉगिन का पेज अगेन आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालिए जो आपने अभी रजिस्टर की और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आपका वो नंबर डालना है जो कि आधार कार्ड के साथ में लिंक है और उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर साइन किया जा रहा है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिजिलॉकर का जो आपका अकाउंट है उसके ऊपर साइन इन होंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है डिजिलॉकर के ऊपर तो आप नीचे साइन अप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, OTP जाएगा आपके नंबर के ऊपर जो आधार के साथ में लिंक है और फिर यहाँ पर कुछ डिटेल्स आएगी, वो भरने के बाद आपका 1-2 मिनट के अंदर डिजिलॉकर का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपका पहले से बना हुआ है तो आप सिंपली यहाँ पर लॉगिन हो जाइए। डिजिलॉकर के अकाउंट पर लॉगिन हो जाने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर इसमें जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी परमिशन देनी है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आप यहाँ पर सेलेक्ट ऑल इसके ऊपर क्लिक कर देना जिसमें कि आपका आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, इन सभी की परमिशन ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाएगी। अब आप यहाँ पर सिंपली एक बार अलाउ के ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपकी डिटेल है डिजिलॉकर के ऊपर जो पड़ी हुई है वो फैच की जाएगी इंडियन नेवी के इस पोर्टल के द्वारा। तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है
और अब आप देखेंगे यूजर कंसेंट सेव्ड सक्सेसफुली। अब आप नीचे आएंगे, इसमें आप देखेंगे आपकी जो डोमिसाइल स्टेट है वो यहाँ पर आपको खुद से देखने को मिल सकती है, और खुद से नहीं आ रही है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप यहाँ पर आपका आधार नंबर देखेंगे जो कि यहाँ पर फैच किया गया है। साथ ही आप यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर जो आप यूज करते हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। डीओबी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है, इसके ऊपर क्लिक करके, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कि आपको ये बोला है कि यू आर एलिजिबल फॉर अग्निवीर जनवरी 2027 बैच एंड फरवरी 2027 बैच। और आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर भी कि कौन सी बैच पर अप्लाई करने के लिए आपका जन्म किस डेट से लेकर के किस डेट के बीच में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। जैसे कि अगेन बता देता हूँ कि मान लीजिए आपको अप्लाई करना है जनवरी 2027 बैच पर, तो कैंडिडेट का जन्म 1 दिसंबर 2004 से लेकर के 31 मई 2009 के बीच में होना चाहिए। अगर इसके बीच हुआ है तो ही वो इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा। इसी प्रकार से अगली बैच पर अप्लाई करने के लिए आपका जन्म 1 मई 2005 से लेकर के 31 अक्टूबर 2009 के बीच में होना चाहिए। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आप एनसीसी कैंडिडेट है, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है या फिर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट भी है। अगर है तो उसको टिक कर दे, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको डाल देना है आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। पहले फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, और उसके बाद में जो भी आपका लास्ट नेम है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर पेरेंट नेम यानी कि जो आपके पिताजी है या फिर जो भी आपके अभिभावक है वो नाम आप यहाँ पर डालेंगे। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसमें आपके फादर का नाम एंटर कर दे। गार्जियन नेम में आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम दे सकते हैं, और चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जेंडर आपका आएगा। फिर आएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो जो भी निशान है जैसे कि जलने का, कटने का या फिर बर्थ मार्क कुछ भी है वो आप यहाँ पर लिख देना। आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर दूसरे में नो मार्क लिख देना। फिर आएगा आपका मैरिटल स्टेटस, तो इसमें अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते, तो आप अनमैरिड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डोमिसाइल प्रूफ अपलोड करना है। आपको बोला है कि जो आपका फोटो है उसका साइज यहाँ पर 100 KB से कम हो, फॉर्मेट JPEG, JPG या फिर PNG में से कोई भी चल जाएगा। इसके अलावा सिग्नेचर का भी यहाँ पर जो साइज है वो 50 KB से कम हो, एंड जो आपका डोमिसाइल प्रूफ है इसका साइज 300 KB से कम होना चाहिए। बात कर लेते हैं कि जो आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे वो किस तरह का होना चाहिए। फोटोग्राफ को लेकर के यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दे रखी है। मैं पहले आपको वो कंडीशन ही बताता हूँ ताकि आपसे फोटो अपलोड करने में कोई इशू ना हो। अगर आपने यहाँ पर गलत फोटो अपलोड कर दिया तो गाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये बोला है कि जो कैंडिडेट का फोटो है वो कलर फोटोग्राफ हो, और जो कि 26 मई 2026 से पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए। यानी कि फोटोग्राफ के ऊपर क्या वो डेट लिखनी है कि किस डेट में आपने इस फोटो को लिखा है। क्लियरली रिटन एट द बॉटम, नीचे की तरफ, चेंज इन अपीयरेंस लाइक ग्रोइंग बियर्ड, हेड गियर इट इन कंपेरिजन टू द फोटोग्राफ में रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। यानी कि अगर आप ज़्यादा पुराना फोटो अपलोड करेंगे तो ऐसे में यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको बाहर किया जा सकता है। इसमें यहाँ पर जो डेट लिखने को बोला है वो आपको डेट लिखने को बोला है, तो आप यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड गाइज जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है जिसके ऊपर आपने डेट लिखी है या फिर नीचे डेट लिखी है उस तरह का फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे कि डेमो के लिए मैं एक फाइल यहाँ पर आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। चलिए मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो इस तरह से आपका फोटो आएगा। जैसे कि मैंने लिखा है DOP, ये मैंने डेमो के लिए अपलोड किया, बट आपकी गाइज जो डेट यहाँ पर लिखी होनी चाहिए, अगेन आपको बता दूँ कि वो डेट आपकी 26 मई 2026 के बाद की लिखी होनी चाहिए। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपलोड सिग्नेचर, आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज भी आपका जैसे कि यहाँ पर मेंशन है 50 KB से कम हो। फिर यहाँ पर आप डोमिसाइल प्रूफ अपलोड करेंगे, इसका साइज आपका 300 KB से कम होना चाहिए। तो जहाँ पर भी डोमिसाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए इस तरह से आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। फाइल सेलेक्ट करने के बाद में ओपन करेंगे एंड देन यहाँ पर नीचे सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी जहाँ पर आपसे पूछा है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं, डिप्लोमा, 12वीं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर पूछे कि सेलेक्ट द पोस्ट यू आर अप्लाइंग, तो डू यू अप्लाई फॉर अग्निवीर अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल, तो आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस पर यस कर देंगे। और अगर आप इंजीनियरिंग पर अप्लाई करें तो आप यहाँ पर उसमें यस करेंगे। जैसे कि मैंने इसमें यस किया, तो यस करने के बाद में आपसे आपका स्ट्रीम पूछा है, आपका डिप्लोमा फिर इनमें से किसी स्ट्रीम में ही होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल पर अप्लाई कर रहे हैं, कितनी परसेंटेज आपको आई है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, और जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो भी आप यहाँ पर डालेंगे। साथ ही जो सर्टिफिकेट की फाइल है वो भी आपको यहाँ
पर अपलोड कर देनी है। चलिए मैं यहाँ पर एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आप इसको ओपन करेंगे, आपकी फ़ाइल इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। गाइज इसका फॉर्मेट यहाँ पर ओनली PDF का रखा है, यानी कि इमेज फॉर्मेट में ये अपलोड नहीं होगी। तो आपको इमेज से PDF में कैसे बनाना है वो आप जान लीजिए। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना, सिलेक्ट JPG इमेज, इसके ऊपर क्लिक करना और जो आपका सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का या फिर जो भी सर्टिफिकेट आपको इमेज से PDF में बनाना है वो फाइल सेलेक्ट करना, ओपन करना, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना। एक सिंगल क्लिक के अंदर ये आपकी फाइल PDF के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके उसके बाद वो फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपसे पूछा है कि आर यू ए स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फॉर अग्निवीर अप्रेंटिस इंजीनियरिंग। अगर आप एक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर इसी प्रकार से पूछे कि क्या आप अग्निवीर अप्रेंटिस इंजीनियरिंग का जो डिसिप्लिन है उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, और उसका आंसर आपको यहाँ पर करना होगा। इनमें से कोई एक ही आपके पास होना चाहिए, तो डिप्लोमा का या फिर आपका इंजीनियरिंग का, यानी कि या तो इसमें आप जो होने चाहिए इलेक्ट्रिकल के ब्रांच से होना चाहिए, इंजीनियरिंग के ब्रांच से। उसके बाद में पूछा कि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको उसकी डिटेल्ड में जानकारी देनी होगी, जैसे कि NCC विंग कौन सा है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या और फिर सर्टिफिकेट कौन सा है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है। NCCC डॉक्टरेट स्टेट बतानी होगी और डॉक्टरेट स्टेट और साथ ही डायरेक्टोरेट सिटी। इसके अलावा NCC डायरेक्टोरेट यूनिट नेम, डायरेक्टोरेट यूनिट नंबर और NCC नंबर। नहीं है तो आप NCC सर्टिफिकेट आपके पास तो आप नो कर देना। फिर क्या आपको स्विमिंग आती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अंडरस्टूड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर इसमें फ़ोटो कैप्चर करने हैं। तो फ़ोटो कैप्चर करने हैं आपको कम से कम इसमें 4। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक करके जो फ़ोटो है आपका वो कैप्चर करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्लिक है टू कैप्चर फ़ोटो 1, उसके बाद में फ़ोटो कैप्चर 2, फिर यहाँ पर आपका 3 और फिर यहाँ पर 4। इस तरह से आप यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे और फिर वैलिडेट एंड सेव इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल की जो जानकारी है वो आ जाएगी। बेसिकली इसमें आपको आपका पहले प्रेजेंट एड्रेस भरना है। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर लिखेंगे। स्टेट यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपका ब्लॉक कौन सा है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है खुद से। साथ ही आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंड देन पिन कोड आपका क्या है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस लाइन के ऊपर टिक कर देंगे। अगर ये सेम नहीं है तो अनटिक करके अलग से भर देना और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। अब आपके सामने यहाँ पर एंटर 10th मार्क डिटेल का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क में आपको आपके नंबर खुद से फिल करे हुए दिख जाएंगे, क्योंकि ये नंबर फैच किए गए आपके डिजिलॉकर अकाउंट से। तो यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर इंग्लिश के टोटल नंबर डाल देने, फिर आपको लैंग्वेज के टोटल नंबर डाल देने, सोशल साइंस के टोटल नंबर, साइंस के टोटल नंबर, मैथ के टोटल नंबर, और अगर आपका कोई अन्य सब्जेक्ट है तो आपको एनी अदर सब्जेक्ट के अंदर लिख देना है टोटल नंबर, और उसमें जो नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर डाल देना है। आपको यहाँ पर बेस्ट ऑफ 4, 5 इस तरह से सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, आपको सभी सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मैंने यहाँ पर 6 सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे दी है और इस तरह से आपके सामने आपके टोटल नंबर और जो नंबर आपको आए थे वो देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आपको यहाँ पर मे बी CGPA का ऑप्शन देखने को मिल जाए। अगर CGPA के अंदर नहीं है तो गाइज उनको मार्क्स के अंदर कन्वर्ट करके ही आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अब आपसे पूछा है 10th का मार्कशीट का जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर 10th आपने कौन से बोर्ड से किया वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा है कि स्टेट वेयर स्कूल इंस्टीट्यूट लोकेटेड, कौन सी स्टेट से आपने आपकी 10वीं की है जहाँ पर आपका स्कूल लोकेटेड था वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर कौन सी स्टेट ने आपका एग्जाम कंडक्ट किया था वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर डाल देना है और 10th की जो मार्कशीट है वो भी अपलोड कर देनी है। गाइज अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो वही फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, चाहे उसमें मार्कशीट भी हो और सर्टिफिकेट भी हो। उसके बाद आप यहाँ पर जो सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने 12वीं की जानकारी आएगी। तो अगर आपने 12वीं की इन्फॉर्मेशन भर रखी है या फिर डिजिलॉकर अकाउंट से आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन फैच कर ली गई है तो आप उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भर देंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरे इंग्लिश के टोटल नंबर मुझे डालने हैं और ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच कर लिए गए मेरी 12वीं की मार्कशीट से डिजिलॉकर के अकाउंट से। उसके बाद लैंग्वेज के टोटल नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं, उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे।
फिजिक्स के आपको टोटल नंबर डाल देने, केमिस्ट्री के टोटल नंबर डाल देने, और अगर केमिस्ट्री नहीं था तो आप यहाँ पर बायोलॉजी के टोटल नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पर इसी प्रकार से आपको मैथ के टोटल नंबर डाल देने और जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये नंबर भरेंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे और सेम वे में 12वीं की जो मार्कशीट है उसका सीरियल नंबर डालेंगे, कौन सी स्टेट में आपका स्कूल लोकेटेड था वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कौन सी स्टेट के द्वारा आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया था वो आप बताएंगे। साथ ही आप यहाँ पर स्कूल इंस्टीट्यूट नेम यानी कि आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम अगेन यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर आपका एग्ज़ाम कौन से बोर्ड के द्वारा कंडक्ट हुआ था वो बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको 12वीं की जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देनी है और इसके बाद नीचे आप सेव टू 12th मार्क डिटेल एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्किप का भी ऑप्शन दिया है, यानी कि अगर आपने 12वीं नहीं किया है, 10वीं के बाद में डिप्लोमा किया है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट मैंने किया तो मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसकी जानकारी भर दी है। अब आपको एग्जाम प्रेफरेंस देनी है, तो पहली चॉइस आप कौन सी स्टेट को देना चाहते हैं वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में सेकंड चॉइस किस स्टेट को देना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कर लेना है। फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे थर्ड चॉइस, तो आपको यहाँ पर इस तरह से तीसरी चॉइस भी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर मेरे सामने एक वार्निंग आ रही है कि नेम मिसमैच फाउंड बिटवीन दी डाटा यू गेव एंड फ्रॉम आधार कार्ड, यानी कि जो मैंने डिटेल भरी है वो अलग है और जो आधार कार्ड के अंदर नाम है वो अलग है। तो यहाँ पर गाइज आपको बोला है प्लीज़ अपडेट द डिटेल इन पर्सनल डिटेल इफ़ नीडेड, ये ऑप्शनल है। अगर आपको यहाँ पर इस तरह का कोई एरर देखने को मिल रहा है तो गाइज जो भी चीज़ पॉसिबल हो सके वही करा लीजिए, क्योंकि 10th की मार्कशीट में तो नाम इतना जल्दी नहीं बदल सकता, बट हाँ आधार कार्ड में आप बदलवा सकते हैं 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। तो आप भी इसको ध्यान में रखते हुए कर लीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे, सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का अमाउंट आएगा, आप इसको टिक करेंगे। वैसे फीस 550 है, बट इसमें 18% GST को मिला करके 649 रुपये पे आपको करने हैं। अब आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर पेमेंट का जो मोड है वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले लिंक एक्टिवेट हुआ था और शुरुआत में इस तरह का इशू आ जाता है। और जब आपका यहाँ पर लिंक काम करेगा आप आपकी फीस जिस माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस प्रकार से आप लोग इंडियन नेवी अग्निवीर अप्रेंटिस जनवरी 2027 बैच एंड फरवरी 2027 बैच का ये 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।